जिस माँ ने जन्म दिया तो उस माँ से कहा कि देख ये तेरी माँ है। और जिस शिष्य से यीशु मसीह प्रेम कर रहा था, यीशु ने उस चेले से कहा देख ये तेरी माँ है। तब वो शिष्य जो है उस मरियम को, उस माँ को अपने घर ले कर गया और अपने माँ के समान उसका देखभाल करने लगा। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर रहने के समय में भी यीशु मसीह ने एक परिवार को जोड़ा, एक माँ और एक बच्चे को जोड़ दिया। वचन में कहता कि निर्गमन लिखा उसका 20वां अध्याय 12 वचन में परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिस देश यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उस देश में तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। वचन में कहता कि जिस माँ बाप को दिया गया है बच्चों को, तो उन बच्चों से परमेश्वर कहता कि तू अपनी माता और पिता का आदर करना। जब तू अपनी माँ और पिता का आदर करेगा, जिस देश को मैंने तुझे दिया है उस देश में तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। उसी तरह वचन में कहता कि व्यवस्था विवरण का लिखा हुआ उसका 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण का लिखा हुआ उसका 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दिया है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने तू पाए, बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। देखिए परमेश्वर के नाम की बात है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कहता कि तू अपने पिता और अपनी माँ का आदर करना, तू अपने माँ और पिता का आदर करना। जिस देश में तू रहेगा उस देश में तुझे बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो नंबर 2 भलाई होगा तेरा। हालेलुया। इस 12 देश में परमेश्वर ने आपको अपनी माँ को दिया है, अपने पिता को दिया है। जब तुम अपने माँ और पिता को तू आदर करेगा तो इस देश में बहुत दिन तक तो जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत दिन तक जीवित रहेगा और तेरे जीवन में भलाई होगा, बुराई कभी नहीं होएगा। इसलिए इस धरती में जीवन जीने समय में अपनी माता और पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। जब आप इस धरती में जन्म लेते हो तो आपको 2 रत्नों को दिया जाता है, एक माँ और पिता का 2 रत्न दिया जाता है। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो तो आपको और 2 रत्न दिया जाता है, आत्मिक पिता, आत्मिक माँ, स्पिरिचुअल फादर एंड मदर। हालेलुया। आत्मिक माता पिता के रूप में 2 रत्न को और दिया जाता है। तो आपके पास कितना हो गए? 4 हो गए। जैसे ही आपका शादी हो जाता है तो आपको और 2 रत्न दिया जाता है, सासू माँ, ससुरा, वो भी आपके माँ बाप के समान। 6 रत्न आपको दिया जाता, 6 रत्न को आपको संभालना है। ये 6 रत्नों को, ये 6 रत्न जो है मूल्यवान है। वचन में, इसलिए वचन में कहता कि तू अपनी माता और पिता का आदर करना। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने, जिस बाप ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया है, उनका आदर और सम्मान करना।
जब आपको जोश में आता है तो परमेश्वर का शिक्षाओं को देने के समय में तो पास्टर का और पास्टर का सम्मान करना। जब शादी होने के बाद में हालेलुया तेरे लिए खूबसूरत हीरो देता है। कौन? माँ देती है। हालेलुया, जिसे सास कहा जाता है। सास जो है अपना बेटा को तुझे देता है, देती है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मानते कि उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। खूबसूरत बीवी को आपको दिया जाता है। हालेलुया, तो उनके माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। इस धरती में 6 रत्न जो है आपको देने के समय में उससे बहुमूल्य रीति से आपको संभालना है। परमेश्वर के नाम के माते की इस धरती में अगर तू बहुत दिन तक जीवित रहना है और तेरे जीवन में भलाई को तुझे देखना है तो हर समय में अपने माता पिता का आदर कर। तब तेरे जीवन में आशीष आएगा, तेरे जीवन में भलाइयों को तू देखेगा। परमेश्वर के नाम के माते की आज अनेक लोग जो है अपने माता पिता का आदर करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें आशीष करना आरंभ करता। बाइबल में सबसे महान राजा द किंग ऑफ इस्राइल, सारे संसार में राज किया हुआ सुलेमान राजा, सबसे महान राजा। वो राजा के सामने कोई भी राजा आए या प्रजा आए, सेना आए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ होके तरतराते हुए कांपते थे। उसका सिंहासन इतने ऊंचाई में था और छोटे छोटे राजा लोग, मंत्री लोग ऐसे बैठते थे और अनेक लोग आकर प्रजा के लोग अपने दुखों को बोलते थे। हालेलुया, बाइबल का वचन में कहता कि सुलेमान की माँ बैतशबा, हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माते की कुछ बातों को कहने के लिए वो महल में आकर जहां पर न्याय होता है उन जगहों में आने समय में क्या किया उसने पढ़ेंगे। बाइबल का वचन को पढ़ेंगे तो पहला राजा का लिखा हुआ, उसका दूसरा अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि पहला राजा का लिखा हुआ, उसका दूसरा अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि तब बैतशबा ने अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसको भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। बस कहेंगे हालेलुया। इतना बड़ा राजा जो है प्रभु के नाम के माते की जब उसका माँ आ गई तो वो राजा उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, वो किसी के सामने खड़ा नहीं होते वो राजा, लेकिन बाइबल का वचन में कहता कि जब उसकी माँ आ गई बैतशबा तो वचन में कहता कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, हालेलुया, महाराजा बनकर बैठा हुआ सुलेमान अपने माँ को देखते ही वो उठकर खड़ा हो गया, उससे भेंट करने लगा। माँ तो यहाँ पर आ गई है, आइए। हालेलुया, उसे दंडवत किया। क्या किया? दंडवत कर कहने लगा आइए वो के अपने सिंहासन के बाजू में सिंहासन रखा और माँ को बिठाया और खुद भी बैठ गया। सफलता का रहस्य क्या है? जीवन में आपको सफलता होना है तो अपने माता और पिता का आदर करना सीखिए। परमेश्वर के नाम के माता के वचन में कहता कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर तो तेरे जीवन में तू भलाई को देखेगा। परमेश्वर के नाम के माता की सुलेमान राजा वो अपनी माँ का आदर किया क्योंकि उसका पिता दाऊद मर गया था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माता की जीवन में जिंदा रहने के समय में मरने दम तक उस माँ का आदर किया।
जब तक उसकी माँ मरा ने तब तक उसका आदर किया, सम्मान किया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, प्रभु की महिमाओं की इतना बड़ा राजा होकर अपनी माँ को झुककर दंडवत किया और कहने लगा, आइए माँ, क्या बोलना चाहती है, बोलिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, आज इस धरती पर जीवन जीने समय में अनेक बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं और ऊंचाई के लहरों को ऊंचाई में उड़ जाते हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, समस्याओं में गिर जाते हैं, विपत्तियों में गिर जाते हैं, अनेक कठिनाइयों में गिरेंगे। बाइबल का वचन में कहता कि वही सुलेमान राजा जिसने अपने माँ के सामने झुककर दंडवत किया, उस माँ और पिता के विषयों में कुछ बातों को कहने लगा। हालेलुया, कहने लगा। पढ़ेंगे नीति वचन लिखा उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि नीति वचन लिखा हुआ 20 वचन। हाँ, जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने माता पिता को श्राप देता है, उसका दिया बुझ जाता है, उसका दिया बुझ जाएगा। हालेलुया। दिया बोले तो हमारे हृदय में, जीवन में रहा हुआ हमारे प्राण एक दिया है। हालेलुया। ये जो श्वास है इस शरीर में एक दिया के समान काम करता है। हालेलुया। जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं, जो माता पिता को टॉर्चर देते हैं, जो माता पिता को हर समय में ऐसा है तू, वैसा है, ऐसा है, वैसा बोके टॉर्चर करते रहता है, वो लोगों का जीवन में वचन में कहता कि वो लोग बड़ी समस्याओं में गिर जाते हैं। वचन में कहता कि जो अपने माता पिता को खोजता है उसका दिया बुझ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, घोर अंधकार हो जाएगा उसका जीवन। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हुए, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हुए, अपने माँ बाप को खोजते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। अरे क्या किया? तुझे गर्भ में 9 महीना पेट में रखा, वही काफी है। तुझे जन्म होने के बाद में तू जब रोया, आकर तुझे सहलाया, अपने सीने पर लगाया, तुझे मिलाया, तुझे खिलाया, तुझे पिलाया, तुझे बोलना सिखाया। आज माँ बाप अनपढ़ है बोल के बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं डिग्री पढ़ा है, तुझे क्या मालूम है, तू चुपचाप रहे। जिस माँ ने बच्चों को बोलने सिखाया, वही बच्चे माँ बाप को क्या बोल रहे हैं, चुपचाप रहे। परमेश्वर के नाम के मातंगी, जो माँ बाप अपने पेट मारकर, अपना जान चलाकर अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर समय में उनकी जरूरतों को पूरा किया, जो चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, उन्होंने दे दिया। माँ मम्मी मुझे ये चाहिए, माँ बाप ने खर्चा किया और अपने माता पिता खर्चा कर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। माँ बाप का दुख आप क्या जानते हो? जब आपका शादी होगा, जब आपके बच्चे होंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा वो दुख, वो कठिनाइयां क्या है। परमेश्वर के नाम के मातंगी, आंखों में से आंसू आने समय में माँ पिता दौड़ कर आए, बेटा मेरे बेटी क्या हुआ? मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, तकलीफ हो रहा है मुझे। तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में गए, पैसा है या नहीं है देखा नहीं, बस दौड़ गए अपने बच्चों को बचाने के लिए। कई माँ बाप जो है अपने बच्चों को खून दे दिए, खून की कमी है बोले तो बच्चे माँ बाप के लेवल में आने समय में
हालेलुया। माँ बाप के लेवल में आ गए। कुछ बच्चे लोग माँ बाप से भी हाइट बढ़ गए। हालेलुया। अब माँ बाप को ऐसे देख रहे हैं, कैसे? ऐसे, और माँ बाप ऐसे देख रहे हैं। हालेलुया। अच्छी बात है, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका जीवन अच्छी बात है। आज तुम अच्छे काम पे लगे हो, अच्छी बात है। परमेश्वर के नाम की बात की आपके पढ़ाने में, आपका लिखाने में कितनों खर्च कर दिया उन्होंने, अपनी जान मारकर, अपने शरीर के जरूरतों को पूरा ना करते हुए, कपड़ों को ना खरीदते हुए, अपने जरूरतों को पूरा ना करते हुए, बच्चों के जरूरतों को पूरा करते हुए, उनके पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। अयो मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मेरे बच्चे इंजीनियर बनना है, मेरे बच्चे लोग डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे बच्चे लोग नर्स बनना चाहिए, मेरे बच्चे लोग अच्छे कंपनी में काम करना चाहिए, मेरे बच्चे लोग अच्छे ऊंचाई में आना चाहिए, मेरे बच्चे लोग सर उठाकर जीना चाहिए। वो के माँ बाप हर समय में अपनी आशाओं को रखकर अपने जीवन में धन संपत्ति को इकट्ठा कर अपने जीवन में दिन रात काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। लेकिन उन बच्चे लोग हालेलुया हर समय में खोजते रहते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर के नाम के माते की उनको ही खाते हैं, उनको ही मारते हैं, उनको ही गुस्सा करते हैं। जिस घर में रहते हैं उसी माँ बाप को हर समय में खोजते रहते हैं, हर समय में श्राप देते रहते हैं। परमेश्वर के नाम की बात की अपने माँ बाप का मन को दुखाना, नहीं तो कई समस्या में तू बढ़ जाएगा, कई समस्याओं में गिर जाएगा। जो अपने माता पिता को खोजता है उसका दिया बुझ जाता है। आंख एक दिए के समान है, वो बुझ जाएगा, एक अंधा हो जाएगा। जब ये आंख अंधा हो जाएगा तो वचन में कहता कि वो लोग अंधे के समान चलते हैं, उसको कुछ दिखता नहीं। जो माँ बाप को खोजते हैं वो अंधकार में गिर जाएगा, उसे किसी के सहारे में चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो जीवन में वो बच्चे जो अपने माँ बाप को हर समय में खोजते रहते हैं, वो कितना भी अच्छा काम पे रहने दो, वो कितना अच्छा पढ़ाई करके कितने भी अच्छा पोस्ट में रहने दो, उनके जीवनों में अंधकार छाया रहेगा। उनके जीवन में, उनके परिवार में हर समय में अंधकार छाया रहेगा। हालेलुया। इसलिए कई समयों में बच्चे हर समय में तकलीफ में गिर जाते हैं। शादी हो गया, बच्चे हो गए, फिर भी उनके जीवन में अंधकार है, फिर भी असफलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ बाप को खोजकर अलग हो गए, माँ बाप को श्राप देकर चले गए। फिर बाद में जब माँ बाप बच्चे को फोन करते हैं, बच्चा कैसा है? मैं बहुत तकलीफ में माँ, मेरे को भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है। तो माँ बाप बच्चे को लिए पैसे लेकर अगर देते हैं, वो लोग भाड़ा भरते हैं। आदर डिपेंड हो जाते हैं। ओ परमेश्वर के नाम की बात है कि जिस उम्र में बच्चे माँ बाप को पालना है, उस उम्र में भी माँ बाप की सपोर्ट में, माँ बाप के आदर में जीने वाले लोग, इनका नाम क्या बोल दो? BCA, बाप की कमाई में ऐश करने वाले लोग। कौन सा डिग्री प्राप्त किए लोगों ने? BCA, बाप की कमाई में ऐश करने वाले लोग। हर समय में, हर सब चीज में, हर समय में रोते रहते हैं, डैडी मम्मी पैसा पैसा पैसा। अरे तुम अभी काम पे लगे हो, तुम अभी अच्छा सच्चा कंपनी में काम पगार उठाता, फिर भी माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन अंधकार में आ गया है। तुम कमा रहे हो, उसमें आशीष नहीं है। तुम कमा रहे हो, उसमें समृद्धि नहीं है।
बाइबल के वचन में कहता है कि जो अपने माता पिता को खोजता है, श्राप देता है, मेरे माँ बाप मर जाए, मेरे माँ बाप मर जाए। परमेश्वर के नाम के माते कि उनका, वो लोगों का मौत को देख रहे अनेक लोग। बाइबल का वचन में कहता है कि जो तेरे पास 6 रत्न है, वो रत्नों को संभालना। एक भी रत्न तू खो लिया, वो माँ जाने के बाद में तुझे मालूम पड़ेगा माँ का महत्व क्या है। जिनके पास माँ नहीं है, उन बच्चों से पूछो माँ क्या होता है। माँ नहीं है तो उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम से देखो। जिनके पास पिता नहीं है, उनके जीवन में जो कठिनाइयां, जो दुख है, उनको पूछो पिता का प्यार नहीं है, वो कितने रो रहे हैं वो लोग। उन लोगों को पूछो जिनके पास माँ पिता नहीं है, जीवन में कितनों कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, उनको पूछो कि क्या समस्या में होकर जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की, जब तक तेरा माँ जिंदा है, जब तक तेरा बाप जिंदा है, उनका आदर कर, सम्मान कर। वो कैसे भी है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या दुष्ट लोग हैं या कैसे भी लोग हैं, लेकिन वो तेरा माँ बाप है। हालेलुया। कई बच्चे कंप्लेंट करते, मेरे माँ बाप जो है वो दारू पीते, मेरे माँ बाप वो हर समय में ये करते हैं, वो करते, गलत काम करते हैं। किसी से कभी माँ बाप का शिकायत ना करना। हालेलुया। श्राप ना देना। एक गांव में एक व्यक्ति था जो शादी होने के बाद में अलग होकर वो प्रभु का सेवा कार्य करने लगा। सेवा में आशीष नहीं था, क्योंकि वो उसकी माँ, जिस माँ ने जन्म दिया, वो वैश्या थी। वैश्याओं के कारण वो पैसाओं कमाकर अपने परिवार को चला रही थी। वो हमेशा ये कहता था, मेरी माँ व्यभिचारिणी है, ऐसा बोल के श्राप देता था। लेकिन माँ जानती थी वैश्याओं के कारण मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, मैं अपने परिवार को चला रही हूँ, कि वो सोच रही थी। लेकिन 40 साल उम्र में उसको कैंसर हो गया वो लड़का को, और वो मर गया। वो क्यों मर गया? अपने माँ बाप को श्राप देता था। कई बच्चे जो हैं, कई बच्चे जल्दी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि माँ बाप को श्राप देते रहते हैं, माँ बाप को खोजते रहते हैं। मेरे माँ बाप अच्छा नहीं है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वैसे हैं, श्राप देते हैं। परमेश्वर के नाम के माते के वचन में कहता कि निर्गमन का लिखा हुआ 21वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि जो अपने माता पिता को, निर्गमन का लिखा हुआ 21वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर का श्राप उनके पर टूट पड़ता, वो मर जाएंगे जल्दी। हालेलुया। आपको मरना है तो माँ बाप को श्राप दीजिए, और ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। वचन में कहता है कि जो अपने माता पिता को श्राप देता है, खोजते रहता है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, श्राप देते रहते हैं। परमेश्वर के नाम के माते की श्राप 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 देते रहते हैं, वो निश्चय वो मर जाएंगे। वो बच्चे लोग जीवन में अंधकार में जीएंगे। कई बच्चे लोग अंदर ही अंदर मर गए वे। हालेलुया। सफलता नहीं है, आशीष नहीं है, समृद्धि नहीं है, अंदर ही अंदर मरे हुए लोगों के समान हो गए, क्योंकि वे अपने माँ बाप को श्राप देते हैं। अपने दोस्तों के सामने माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं, अपने माँ बाप के अपने दोस्तों के सामने, चाचा चाची के सामने, अपने सगे संबंधियों के सामने अपने माँ के गलतियों को उछल उछल कर दिखाकर उन्हें श्राप देते हैं।
जब तू समस्या में आएगा, जब तू कठिनाई में आएगा, तेरे कोई सगे संबंधी लोग काम नहीं आएंगे, ना चाचा ना बाचा गाचा कोई नहीं आएगा। तेरे जन्म दिए हुए माँ बाप ही तेरे पास आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की सुलेमान राजा अपने मंत्रियों के सामने, अपने छोटे छोटे राजाओं के सामने, अपनी प्रजाओं के सामने वो उठकर खड़ा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, उसने माँ को दंडवत किया, माँ को दंडवत किया। नंबर 3, अपने सिंहासन के बाग में सिंहासन लगाकर माँ को बिठाया और पूछा क्या है। कई बच्चे लोग माँ बाप की बाजू में बैठता नहीं है, बस अपने ही कामों में, अपनी ही पढ़ाई में, अपने ही कार्यों में, अपने ही अभिलाषाओं में जीते रहते हैं। कभी माँ बाप के साथ खाना नहीं खाते, कभी माँ बाप के साथ बातें नहीं करते, सुकून से बातें नहीं करते। परमेश्वर के नाम के माते की माँ बाप के बाजू में बैठ जा, तेरे लिए अच्छा एडवाइजर देगा, अच्छे बातों को बताएगा, सफलता की बातों को। तूने पढ़ाई पूरा किया है, तो डिग्री पूरा किया है, लेकिन उन्होंने दुनिया को देखकर वो डिग्री पूरा किया है। समझ रहे क्या? हालेलुया। भले तेरे माँ बाप अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने दुनिया देखकर डिग्री पूरा किया है। दुनिया क्या है, लेकिन तूने डिग्री पढ़ाई किया कॉलेज का, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम से तुझे दुनिया मालूम नहीं है, कैसे लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने माँ बाप को श्राप ना देना, अपने माता पिता को श्राप ना देना। मेरे बहना, तू अपने माता पिता को श्राप ना देना। मेरे भाई, मेरे जवान बच्चों, अपने माता पिता को श्राप ना देना। अगर तेरे पास जन्म दिया हुआ माँ बाप है, तो इसका मतलब है कि तेरे पास 2 अमूल्य रत्न है। वो हीरो से भी बढ़कर, ओ सोना चांदी हीरो से बढ़कर है वो लोग। जब माँ बाप घर में घूमते हैं, वो क्या ही वो घर, वो परिवार क्या ही बहुमूल्य घर है वो। हालेलुया। जिस घर में माँ बाप नहीं है, वो घर एक सन्नाटा के जैसा है, एक सन्नाटे के जैसा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की, प्रभु की महिमाओं की, तुम्हारी कुशलता को देखने वाले लोग केवल तुम्हारे माँ बाप है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई बच्चे लोग पहले बुलाते थे पूज्य पिताजी, कैसे बोलते थे? पूज्य पिताजी। फिर धीरे धीरे कुछ दिन होने बाद में श्री पिताजी। क्या होने लगा? श्री पिताजी। उसके बाद में धीरे धीरे वो कंप्यूटर माइंड आ गया ना, डैड, डैडी। उसके बाद में धीरे धीरे डैड, डैड बोलते मर गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि बुला रहे, मेरा पिताजी मरा हुआ है, सम्मान दे। देखो, हालेलुया। पापा इज डोंकी। हालेलुया। पापा, मेरे पिताजी गधा है, उसे कुछ मालूम नहीं है, वो बोंदू है। मेरा माँ एक गधी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी दोनों का साया चले गया तो तुम रोड में आ जाओगे। हालेलुया। जागृत परमेश्वर के नाम के माते कि जब तक माँ बाप है, उनका आदर करो, उनकी बातों को सुनना आरंभ कीजिए। परमेश्वर के नाम के माते की जीवन के अनेक क्षेत्रों में माँ बाप को कभी श्राप ना देना, कभी मत श्राप देना। तो अपने सास ससुरा को श्राप कभी मत देना। हालेलुया। मेरे बहनों, अगर सास ससुरा के साथ तुम आधीन में रहोगे, वो तुम्हें लखपति से करोड़पति भी बनाएंगे। वो अपने धन को, संपत्ति को तुम्हारे सामने निछोड़ देंगे अपने बेटा और बहू के लिए। हालेलुया। कई लोग जो है
सास ससुरा का सम्मान नहीं करते हुए अलग 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 होते हैं। अलग होकर कई कठिनाइयां, कई समस्या आ जाती, हिस्सा मांगने आते। तभी कभी अलग होने के बाद में हिस्सा मांगेगा तो देगा क्या माँ बाप? जागरूकता परमेश्वर के नाम के माध्यम आपका सास ससुरा का सम्मान कीजिए। वो जब तक जीवित है, वो चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, कुछ भी है, उन्हें श्राप मत दीजिए। हालेलुया, उन्हें आशीष दीजिए। हो सास ससुरा वो तो एक अमूल्य रत्नों के समान है। मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मेरे सास ससुरा को हर समय में सम्मान किया है। मेरे माँ बाप का पदवी दिया है। हालेलुया, मेरे माँ बाप को खोने के बाद में मैंने हर समय में, हर क्षण में, मेरे माँ रहने के समय में भी मेरा सास ससुरा का सम्मान किया। हालेलुया, जब मेरे ससुरा हॉस्पिटल में था, मैं हमेशा वहां पर जाना आना था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की मेरे बच्चों को भी मैंने कहा कि जा, नाना के पास जा और उनको हॉस्पिटल में लेके जा। हालेलुया, जब मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी संगीता जिससे, हालेलुया, ओ प्रिया संगीता जो है, उन्होंने मेरे माँ को, जो माँ मर गई थी गांव में, तो आकर उसे मिलाया, सम्मान किया। लोग, गांव के लोग बोल रहे थे, ओहो बम्बई का लड़की आया है, और जोशुआ ने बम्बई का लड़की को शादी किया है, वो कैसे करेंगे देखेंगे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उनके नजरों के सामने पास्टर जो है मेरे माँ को निलाया। गांव के लोग अक्का बक्का हो गए। साबुन लेकर मरा हुआ शरीर को निलाते हुए, अच्छे से सुंदर कपड़ा पहनाते हुए, आंसू बहाते हुए उनको समाधि करने समय में गांव के लोग बोलने लगे, क्या बहू को लेकर आई है, ओ बोल के लोग सम्मान करने लगे। मुझे कहने लगे, कितना अच्छा बीवी तुझे मिला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने सास ससुर का आदर कर, सम्मान कर, तो तुझे प्रतिफल दिया जाएगा परमेश्वर। हालेलुया, तेरे पास सास ससुरा है तो वो तेरे लिए और दो रत्न के समान है। वो दो रत्न को संभाल ताकि तेरे जीवन में काम आए। हालेलुया, उनको कभी श्राप मत देना, अपने सास ससुरों को कभी श्राप मत देना। उनके गलतियों को ना खोजना, उनके गलतियों को निकाल कर उन्हें श्राप ना देना, क्योंकि वो तेरे माँ बाप के समान है। वो बूढ़े हैं, उनका सम्मान कर, उन्हें आदर कर, उन्हें श्राप ना दे। कहीं ऐसा ना हो जाए तो श्राप देता है, इसलिए तेरे जीवन में अंधियारा हो जाएगा, तेरे जीवन में अंधकार छाया रहेगा, तेरे जीवन में सफलता का सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा। तो हर समय में तू अंधेरे में रहेगा। जो अपने माँ बाप को, जो अपने सास ससुर को श्राप देते हैं, जो अपने जोश के पास्टर को श्राप देते हैं, वो अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। वो उजियाला नहीं है, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उनके सामने रास्ता नहीं है, क्योंकि अंधकार उन्हें छाया हुआ है। उन्हें सफलता नहीं मिलेगा, उन्हें किसी का सहारे में जीना पड़ता है, दोस्त के सहारे में, सगे संबंधी के सहारे में। मेरे फ्रेंड रमेश मेरे को 10,000 भेज रहे, बाबा मेरा घर का भाड़ा भरना है, मेरा EMI भरना है, ओ मेरा ये भरना है, बस वही दूसरे के सहारे में लाठी लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जैसा एक अंधा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलते हैं, वैसे ही जो माँ बाप को, सास ससुर को श्राप देते हैं, अंधकार में जीते हैं, वो लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, वो कभी धनवान नहीं बनेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माता की नंबर 1, तू अपने माता पिता का सम्मान कर, आदर कर, उनको कभी श्राप ना देना। नंबर 1, श्राप ना देना। नंबर 2 पढ़ेंगे, निर्गमन का लिखा हुआ 21वां अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता
या अपनी माता को मारे पीटे, निश्चय मार डाला जाए। अनेक लोग जो है अपने माँ बाप को मारने जाते हैं। हालेलुया। आंख उठता है जागृता, जवानी कौन है ना, संभाल जरा, ऊपर से पटका गिरेगा ना, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जागृता। परमेश्वर के नाम की माता की। मेरे एक दोस्त था आनंद बोल के, मेरे पड़ोस में रहता था धारावी में। 3 भाई लोग थे। वो लोग बाप को बीच में रख के 3 लोग गपागप मार देते। अरे मैं बोलता था तुम लोग इंसान लोग हैं, जानवर लोग हैं रे। दरवाजा बंद करके तुम्हारे बाप को मारता है। बाप को ऐसा मारते जिसने तुझे खिलाया, जिसने तुझे पिनाया, कपड़ा पिनाया, जिसने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उस बाप को मारते हो तुम लोग। छी, तुम लोग अच्छा नहीं है रे तुम लोग बोल के उनसे दोस्ती मैंने तोड़ दिया मैंने। हालेलुया। क्या सीखेंगे उनसे? यही कि माँ बाप को मारने का। परमेश्वर के नाम के माता के 3 भाई लोग मिलके एक पीठ में मारेगा, एक पेट में मारेगा, एक तमाशा मारेगा। परमेश्वर के नाम के माता के वचन में कहता कि जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, वो मार डाला जाए। वो अंदर मरा हुआ व्यक्ति के समान है। भले बाप को मार रहा है मुक्का, लेकिन वो मुक्का का मार उसके शरीर में हर समय में घाव रहेगा। उसके जीवन में कहीं ना कहीं बीमारी, कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहता। क्यों? उन्होंने अपने माँ बाप को मारा है। कई लोग माँ को मारते हैं। हालेलुया। कई बच्चे हैं माँ को मारते हैं। छी, ऐसे बच्चे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि तू अपनी माँ और पिता का आदर कर, सम्मान कर। वचन में कहता कि ले व्यवस्था का लिखा हुआ, ले व्यवस्था का लिखा हो 19 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि ले व्यवस्था का लिखा 19 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि तुम अपनी माता और अपने पिता का आगे परमेश्वर के नाम के माता की भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। भय मानना, क्या मानना है? माँ बाप का भय मानना है। माँ बाप को देखोगे तो जो बच्चे डरते हैं ना, सब कांपते हैं ना, वो बच्चे लोग धन्य हैं, वो लोग आशीषित लोग हैं। जो माँ बाप को देख के दांत पीसते हैं, मारते हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं है। वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। वो कभी ऊंचाई में नहीं आएंगे। वो कभी धनवान नहीं बनेंगे। इस संसार में जो लोग जोश में आते हैं, जो लोग जोश में नहीं आते, उन लोगों को जरा देखो, आपका दोस्त लोगों को देखो, सफलता जिन्होंने पाए उन लोगों को देखो, जो असफलता पाए उन लोगों को देखो। जो माँ बाप का आदर सम्मान किए वो लोग जीवन में, संसार में बहुत आगे बढ़ गए। जिन्होंने माँ बाप को सताया, मारा, पीटा, हर समय में दुख दिए, वो लोग समस्या में गिर गए। चाहे वो कौन से भी जात का हो, कौन से भाषा क्यों ना हो, कौन से भी गांव का क्यों ना हो। हालेलुया। या चर्च में आने वालों या चर्च में नहीं आने वालों हो, परमेश्वर के नाम के माता की जो अपने माता पिता का भय मानते हैं, वो सफलता सीढ़ी चढ़ेंगे। डरते हैं, डरना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की जब हालेलुया, मैं हर समय में मेरे आत्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर के सामने मैं से खड़ा होता हूँ। उनकी बाजू में बैठता भी नहीं है मैं जल्दी। मेरे चर्च का पास्टर है, मेरे पिता है, मेरे आत्मिक पिता हो के उनके सामने ऐसे खड़ा रहता हूँ। डैडी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। पैरों को दबाते रहते हैं हम लोग, पैर दबाते रहता हूँ और
कुछ बैठते हैं पास और मैं पैर दबाते उनके बातों को सुनते रहता। शारीरिक पिता जो है वो बचपन में मर गया, बस मेरे आत्मिक पिता है। ये अमूल्य रत्न मेरे पास है, उनके पैरों को दबाते वहां पर बैठता हूँ। हालेलुया। जब भी मिलने जाता हूँ उनसे कुछ अच्छा काजू बादाम लेके जाता हूँ। पास्टर माँ कहती है कि जा रहे हैं आप आत्मिक पिता से मिलने के लिए, कालिया से मत जा, कुछ काजू बादाम लेके जा, कुछ अच्छा चीज लेके जा जो मेरे बेटा लेकर आए ना बोल के कहलाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की जीवन के क्षेत्रों में आने के समय में सम्मान करना चाहिए, भय मानना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की, परमेश्वर के नाम के माता की आत्मिक माँ, हालेलुया, हर समय में उनका आदर सम्मान करता। परमेश्वर के नाम की माता की मेरा सास है, हर समय में उनका सम्मान आदर करता हूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की जीवन में हर समय में 6 रत्न आपको दिया गया है। शादी हुआ नहीं तो आपके पास 4 रत्न है, शादी हो गया है तो आपके पास 6 रत्न है। 6 रत्नों को आपको संभालना है। जन्म दिया हुआ माँ बाप, ओ चर्च के पास्टर पास्टरम्मा और सास ससुरा, हालेलुया, ये 6 रत्नों को तुम्हें संभालना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देता है उसे संभालने के लिए। परमेश्वर के नाम के माता की जीवन में हर समय में उन्हें मारने का मत कीजिए। कई लोग जो है सास ससुर को मारने चाहते हैं, कई बहू कई दामाद लोग सास ससुर के ऊपर उठते हैं ऐसे। हालेलुया। जब मेरा ससुरा जिंदा था मैं उनके सामने से काट रहता था। हालेलुया। अच्छन बोलते थे, अच्छा इस मतलब है कि पिताजी, डैडी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कभी उनको गुस्सा आता था, चिल्लाता था, हाँ ठीक है, एक बाप गुस्सा करता था, अच्छा ही है ना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि सम्मान आदर करते थे, कभी आपने उल्टा जवाब नहीं दी। जाके पूछ के लो हमारे सास से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता के जीवन में अगर सफलता पाना है, अपने माता पिता का आदर कर, अपने घराना का आदर कर, तब परमेश्वर तेरी भलाई करेगा, तेरे जीवन में सफलता को लेकर आएगा। कई लोग माँ बाप को मारते हैं, सास ससुर को मारते हैं, कई लोग चर्च के पास्टर के विरोध में आकर मारने के लिए आते हैं। वो लोग जीवन में बड़ी समस्या, बड़ी कठिनाइयों को अनुभव करते हैं। वो लोग अंधकार में जीते हैं, वो लोग उनके सामने सफलता दिखता ही नहीं है। वो लोग अंधे के समान टटोलते रहते हैं, कहाँ है सफलता, कहाँ है सफलता बोले टटोलते रहते हैं। उनका जीवन में कभी भलाई को नहीं देखेंगे वो लोग। परमेश्वर के नाम के माता के जीवन में हर समय में हर क्षण में अपने माता पिता का आदर कर, हर समय में उनको अच्छे कपड़े दिला, अच्छे चप्पल दिला, उनकी जरूरतों को पूरा कर। उनके मुंह से आशीष आना है, उनके मुंह से बदुआ ना लेना। हालेलुया। अगर माँ बाप तुझे श्राप दिया समझो तेरे जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के अपने माँ बाप को आशीष दे, अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन के लिए लगने वाले कपड़े, धन संपत्ति, भोजन को दे, उनको आशीष कर। अगर तेरे माँ बाप गांव में है उनको पैसा भेज ताकि वो लोग का पालन पोषण हो जाए, उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। जब मेरी माँ गांव में चले गई मैं हर महीना पैसा भेजता था। परमेश्वर के नाम की बात है कि उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला तू एक बेटा है। चाहे माँ को 10 बच्चे हैं, वो दे, वो बड़ा भाई देता नहीं, मैं क्या करूं? वो बड़ा भाई नहीं दे रहा है, वो समस्या में गिरेगा। तू दे ताकि परमेश्वर के समय में तेरा माँ, तेरे बाप जो है तेरे लिए आशीष की घोषणा कर सके। हालेलुया।
हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। कई लोग माँ बाप को जो है अपने घर में बिठाकर उनका आदर सम्मान करते हैं, वो लोग आशीष देते हैं। हालेलुया। कई माँ बाप बीमार गिरेगा तो पूछते नहीं बच्चे लोग, माँ बाप बीमार है, हालेलुया, मम्मी आपकी तबीयत कैसा है, पूछते नहीं बच्चे लोग। क्या है वैसे बच्चे लोगों के ऊपर क्या उम्मीद रखेंगे माँ बाप? माँ बाप बीमार गिरने समय में मम्मी डैडी ऐसे बिस्तर पकड़ा है, डैडी बिस्तर पकड़ा है या मम्मी बिस्तर पकड़ा है, तुमको देखो जरा। परमेश्वर के नाम की मानते कि माँ कह रही है बेटा दवा गोली लेकर आ, आज ऑफिस लेट जा, आज कंपनी में काम पे लेट जा, दवा गोली लेकर आ। तू अपने कंपनी का काम छुट्टी कर उस दिन, अपने माँ बाप का दवा गोली लेकर। इंपॉर्टेंट नहीं है तेरा कंपनी, इंपॉर्टेंट नहीं है काम, वैसे काम हजारों काम मिल जाएंगे, पहला तेरा माँ बाप को देख। हालेलुया। अपने माँ बाप को ले जा, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कर, अच्छा देखभाल कर, उनके जीवन की आयुष को मांग ले। परमेश्वर मेरे माँ बाप को आशीष कर, उनके जीवन में दीर्घायु का जीवन दे। बड़े बड़े स्कूल के टीचर्स लोग कहते हैं कि, सर लोग कहते हैं कि हालेलुया मेरे माँ बाप अच्छा है, चंगाई में है तो मैं अच्छा पढ़ा सकता है। अगर मेरे माँ बाप बीमार में हैं, मैं पढ़ने में पढ़ाने में मेरा दिमाग लगेगा नहीं। हालेलुया। अपने माँ बाप का ख्याल रखो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि मैं जानता हूँ शोभा जिसर को जब उनकी माँ बीमार गिर गई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गई, पैसा नहीं था, कर्जा कर हॉस्पिटल में खर्चा करती। वैसे बच्चे लोग चाहिए जो बीमारी के समय में अपने माँ बाप का देखभाल कर सके, उनका जीवन के पालन पोषण कर सके। खाली दे 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 दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि कमा कर कभी अपने माँ बाप को खिलाओ, कभी कमा कर अपने माँ बाप के लिए कपड़ों को लेकर आओ। परमेश्वर के नाम के मानते कि अपने माँ बाप को अच्छे से अच्छे वस्त्रों को दो कि मेरा माँ बाप अच्छा रहना चाहिए। अपनी कभी कभी साल में एक बार दो बार अपने सास ससुर को भी कपड़ों को दो। कुछ नुकसान नहीं हुए, मैंने किया है हर समय में। क्रिसमस के समय में मेरे सास ससुर को दोनों कपड़े लेता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अपने लोगों का सम्मान कीजिए, अपने लोगों का आदर कीजिए, जिससे परमेश्वर के समय में उनके मुंह से आशीष आ सके। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मानते कि प्रभु के नाम के मानते कि अपने माता पिता को मारना नहीं, उनके बाजू में बैठकर सलाह ले, एडवाइस ले। मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, आप क्या बोलते हैं? अपना जीसस शाले मिनिस्ट्रीज का सेक्रेटरी के रूप में मैं अपने ससुर को रखा कि मालूम है अच्छा एडवाइस दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि प्रभु के सम्मुख में अच्छा सलाहकार लोग, आपको अच्छा सलाह देने वाले लोग आपके माता पिता है, आपके सास ससुरा है, आपके चर्च के पास्टर है। हालेलुया। अच्छा सच सलाह लीजिए, उनसे आगे 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 बढ़िए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मुझे कुछ पूछना है मेरे पास्टर से, मैं बैठकर मेरे डैडी पास्टर जी मैं ऐसे करना चाहता हूँ सेवा में, आप क्या बोलते हैं? ऐसे बोल के मैं बैठकर सलाह लेता हूँ। पैर दबाते दबाते कुछ प्रश्नों का जवाब मैं जान जाता हूँ कि सेवा कार्य कैसा है। वो लोग अनुभवी लोग हैं, वो लोग दुनिया देखे हुए। हालेलुया। हमने जितना दुनिया देखा है उससे ज्यादा ऐसे बाल सफेद नहीं हो गया वो लोग का। दुनिया देखा वो तो बाल सफेद हो गया।
परमेश्वर के नाम की मातेंगी, उनकी सलाह में आशीष है, उनकी सलाह में समृद्धि है। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातेंगी, अपने माँ बाप के ऊपर कभी हाथ मत उठाना। जो हाथ तू हाथ उठा रहा है, तेरे हाथ में बरकत नहीं रहेगा। जो हाथ से तू हाथ उठा रहा है, तेरे हाथ में आशीष नहीं रहेगा। जिस पैर से तू अपने माँ बाप को लात मार रहा है, वो पैर में कभी सफलता नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातेंगी, वो चाहे चिल्लाए, मारे, पीटे, बस उनके अधीन में रह जा। बस यही तेरे जीवन में सफलता का रहस्य है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, परमेश्वर के नाम की मातेंगी, जो अपने पिताजी का आदर सम्मान करता है, वो सफलता में आगे बढ़ता है। जो अपने माँ का आदर सम्मान करता है, वो धन जमा करने वाला व्यक्ति के समान बन जाता है। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? वापस बोलता हूं, जो अपने पिता का आदर सम्मान करते हैं, वो सफलता का सीढ़ियां चढ़ेंगे। जो अपने माँ का आदर सम्मान करेंगे, वो लोग धन को जमा करेंगे। क्या करेंगे? धन को जमा करेंगे। कई लोग देखो अपनी माँ को दुख देते हैं, इसलिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, धन जमा नहीं कर पाते हैं। अपनी माँ का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। इसलिए वचन में कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनना। हे मेरे पुत्री, तू मेरी बातों को सुनना। वो के माँ और पिताजी शब्दों को बोलते हैं। हालेलुया। उनकी बातों को बैठकर बातें सुनिए, उनके साथ साथ चलिए, उनके पक्ष में रहिए, उनके संग संग रहिए, उनके बीमारी के समय में उनके संग रहिए। सरोज जैसे एक दिन बीमार गिर गए तो उनके बेटी ज्योति उनके साथ साथ चल रही थी। मुझे अच्छा लगा, चलो बीमारी के समय में बेटी साथ है ना। एक बेटी हॉस्पिटल में लेकर गई अश्विनी, एक बेटी साथ में चल रही है। हालेलुया। ऐसे बच्चे लोग चाहिए परमेश्वर के नाम के मातेंगी, और सुख में दुख में साथ रहने वाले बच्चे लोग चाहिए आज। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, परमेश्वर के नाम की मातेंगी। कौन सा घड़ी, कौन सा समय क्या होगा कोई नहीं जानता। आज माँ बाप जिंदा है, उन्हें देखभाल कीजिए। माँ बाप वेद पछताएगा तो भी, कितना खर्च करेगा तो भी धन संपत्ति लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। वो अमूल्य धन संपत्ति है, वो हीरे मोती के समान है, जो अपने माँ बाप को संभाल कर रखते हैं। इसलिए उनके पर कभी अपने हाथ उठाना नहीं। तेरे हाथ में बरकत चाहिए, तेरे हाथ में जिसमें भी तू हाथ लगाएगा उसमें तू आशीष पाना है। जिसमें भी तू हाथ लगाएगा उस समयों में तू आशीष पाना है। तू अपने माता पिता के पर हाथ मत उठा। तेरे माता पिता के लिए तेरे हाथ हर समय में उठे भलाई के लिए। बाप के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, चप्पल दिलाए, उन्हें अच्छा खिलाए, उन्हें अच्छा से अच्छा अच्छा से अच्छा रखे। वही तेरे जीवन में धन्यता की बात है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक लड़का कहने लगा, मेरा चाचा अच्छा है, मेरा बाप मेरा माँ अच्छा नहीं है, मेरा चाचा चाची अच्छा है। मैं बोला, तू जो घर में रहता है ना, तेरे माँ बाप का, तेरा चाचा चाची के नहीं, खाली कर और चले जाओ चाचा चाची के पास। देखते हैं हम भी कितना दिन हो देखे। हालेलुया। रहता ही इधर, खाता ही इधर, पीता ही इधर, मांगता ही इधर, और तारीफ करता है उसका। ये क्या है? ये बच्चे लोग, ये लोग खाता ही इसका माँ बाप का, लेता है इससे, कुछ भी मांगेगा लेगा। घर में रहते हैं, फैन लाइट फ्री, खाना फ्री, कपड़ा फ्री, रहने को फ्री, और तारीफ किसका करते हैं? मेरा चाचा अच्छा है, मेरा चाची अच्छा है, मेरा मामा अच्छा है, मेरा काका अच्छा है। फिर जाकर उधर रहना, फिर कहीं को रहते इधर। हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। अरे जो तेरे लिए जी जान लगा कि अच्छा अच्छा खाना बना रहा है, जी जान लगा कि तेरे लिए कुछ करते हैं, उनके लिए तो तारीफ करना। मम्मी आज अच्छा खाना बना है, थैंक यू, ऐसा बोलो। मम्मी बहुत अच्छा दाल चावल बना है, कल देखो चिकन बनाएगा तेरा माँ, ऐसे क्या इसमें नमक है नहीं। वो चाची अच्छा बनाती है, वो काकी अच्छा बनाती है, वो मेरे सहेली का माँ है, वो अच्छा बनाती। जाओ तेरे जा, तेरे माँ बाप ने बनाया हुआ खाना के लिए तारीफ कर, तो तेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन तेरे पैरों के नीचे डाल देंगे वो लोग, तेरे सामने रखेंगे वो लोग। तारीफ करना स्टार्ट कर, कभी मारना मत। नंबर 2, हालेलुया। नंबर 1 क्या नहीं करना चाहिए? अपने माँ बाप को श्राप ना देना, नंबर 1। नंबर 2, तू अपने माँ बाप को हाथ ना उठाना, मारना नहीं, मारपीट ना करना, कितना भी गुस्सा आए कंट्रोल में रहना। नंबर 3, नीति वचन लिखा हुआ 30वां अध्याय नीति वचन लिखा हुआ 23वां अध्याय 22वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन लिखा हुआ 23वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए, तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तभी भी उसको तुच्छ ना जानना। तेरे बाप का बातों को सुनना, तेरे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो तेरे माँ बाप बोलते हैं उन बातों को सुनना, उसके अनुसार चलना, तो ही तेरे जीवन में आशीष और सफलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो अपने माता पिता का आदर करते हुए उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके जीवन में आशीष आएगा। जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, माँ बाप बोलते रहेगा, बच्चे लोग कैसे करते देखो, देखो सब लोग देखे देखो, ऐसा देखते हैं। आंख है क्या? भैंस का आंख है मालूम नहीं, ये बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा देखते हैं, बाप रे ऐसे फाड़ खाएंगे। ऐसे लोगों का जिंदगी कैसा हुआ पड़ेगा। नीति वचन लिखा हुआ 30वां अध्याय 17वां वचन। हाँ, नीति वचन लिखा हुआ 30वां अध्याय 17वां वचन। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। उसकी आंखें कौन निकालेंगे? तराई के कौवे खोद खोद के निकालेंगे, और उखाब के पक्षी क्या करेंगे? खा डालेंगे। 2 जात के कौवे लोग होते हैं। एक कौवे जो आपको इधर दिखाई देते हैं, आपका रोटी आपका चावल खाने वाला। दूसरे और एक कौवे, उसको देखना है तो आपको नेरल में आना पड़ेगा। तराई के कौवे, इसका मतलब है कि पहाड़ों में रहने वाले कौवे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये कौवा जो आपके सामने दिखता है, उसका मुंह ऐसा रहता है, बराबर देखो ऐसा रहता है, दोनों चोंच ऐसा सीधे सीधे रहेंगे। हालेलुया। परंतु तराई के कौवे जिनका चोंच जो है थोड़ा ऐसा रहेगा, ऐसा इधर नोक रहेगा। क्या रहेगा? नोक रहेगा। क्यों नोक रहेगा? आँख को ऐसा कट ऐसा गोल करके ले सकते हैं।
समझ रहे हैं? परमेश्वर के नाम के मानते कि वचन में कहता कि तराई की आंखें, तराई में रहा हुआ खबे उनकी आंखों को ऐसा ऐसा बोल करके ऊपर को फेंक देंगे और गिरने के बाद में चुपचाप रहेगा कि वो आंख दूसरा झुंड आएगा, उखा उसे खा डाले। क्या मतलब है इसका? आत्मिक रहस्य है। परमेश्वर के नाम के मात्र की प्रभु के सम्मुख में, इस धरती में जीवन जीने के समय में, जीवन जीने के समय में अपने माता पिता को ऐसा देख मत आगे फाड़ फाड़ के, नहीं तो तेरी आंखें धुंधला हो जाएगा, तेरी आंखों में समस्या आएगा, तेरी आंखों में विपत्ति आ जाएगी। गए हफ्ता में मुझे एक दोस्त मिला, मेरा पीछे रहता ऐसे चलता फिरता हुआ दोस्त मिला और वो काला चश्मा पहना है। कौन चश्मा पहना है? अरे जोर से बोलो। काला चश्मा देखा है क्या ना आप लोग? अंदर लोगों को लगाते हैं वो फिर, अरे मैं बोल, उसका नाम भी मेरे को मालूम नहीं। अरे भाई कैसे हो? बोला अच्छा क्या हो गया? आँख का ऑपरेशन हो गया। बोलते हाँ, आँख में मोती बिंदु आया। कौन सा बिंदु आया? अरे जोर से बोलो। देखा है क्या ना मोती बिंदु? आंखों में मोती बिंदु आया। मैं बोला कितना उम्र है? 35। कितना उम्र है? 35 उम्र में तेरे को मोती बिंदु आया। मैंने सोचा कि समझ रहे हैं? तराई की खबरें वो खोद कर निकलने समय में तेरे आंखों में मोती बिंदु आएगा, तेरे आंखों में रोशनी दिखाई नहीं देगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जागृता परमेश्वर के नाम के माध्यम की, यदि तू अपने माता पिता के सामने से आंख झुकाकर बात करेगा, आंख झुकाकर हाँ डैडी हाँ मम्मी मैं करूंगा, हालेलुया। मेरे लाइफ में कभी मेरे माँ बाप को मैंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, बस ठीक है मैं करूँगा, हालेलुया। चाहे वो कठिनाई हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स में हो, कुछ भी हो, बस सर झुकाकर ठीक है मैं करूँगा, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माता के जीवन में अपने माता और पिता को अपने आंखों से दिया वो आंखों से आंखों फाड़ कर ओ उखाब के पक्षी के आंखों के जैसा फाड़ के मत देखना, हालेलुया। अपने चर्च में भाई आते हैं, पास्टर मेरा बेटा आग ऐसा फाड़ के देख रहा था। मैं गया किचन में मिर्ची के लिए ऐसा देख रहा था, फाक हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छा काम पास्टर, मैं अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बार वो आंख उठा के देखेगा ना तो उसे याद आएगा मिर्ची को भूख के आने वाला है, किचन में गए किचन में छाने वाला। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में, परमेश्वर के नाम के माध्यम के, प्रभु के नाम के माध्यम के बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए ये सब स्टेप्स आगे लेना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में कहता कि उसकी आंखें तराई की कौवे जो उनको उखाड़ कर फेंक देंगे जीवन में। इसका मतलब है कि वही पहला वचन हमने पढ़ा, उसकी आंखें अंधकार में छा जाएगा, उससे कुछ दिखाई नहीं देगा। सोचिए ये आंख गोटी जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाए, कुछ नहीं दिखेगा उसको। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके दोनों आंखें का गोटी नहीं था, यीशु मसीह ने जमीन में थूक के उस गोला बनाकर उसकी आंखों में डाल दिया और बोला कि शीलो कुंडी में जाकर धो लेना, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने माँ बाप से आंखों से आंख नजर मिलाकर वो आंखें फाड़ के ना देखना, कई समस्या में ना गिरे, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम के माध्यम की आंखें उखड़ गए और आंखों के साथ आंखों को उखाड़ के पक्षी खा लेंगे। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में जब तक तू जीवित है तो अपने माता पिता का आदर कर। जब तक तू जीवित है परमेश्वर में अपने माँ पिता का आदर कर, सम्मान कर। कभी अपने माँ बाप से झगड़ा ना कर। हालेलुया। कभी देखे तो पैसा दे। अरे नहीं है, पैसा दे, कुछ भी कर, पैसा चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की पैसा का मूल्य तुम क्या जानते हो? जो माँ बाप दिन रात कमा के लेकर आता है, आप नहीं जानते हो। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, एक लड़का है, वो अपनी माँ बाप से झगड़ा करने लगा। मुझे हिस्सा चाहिए। नहीं रे बेटे, तेरे को क्या कम रखा है? तू तो रहना बाबा, अच्छे से रहना। हिस्सा चाहिए वो के हिस्सा ले लिया और दूर चले गया। उड़ाओ पुत्र। हालेलुया। क्या हो गया? वो सब पैसा किधर उड़ाया? अपने अभिलाषा में उड़ाया। दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। आखिर में सुअर लोगों को पालने का जगह में आ गए। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने माता पिता से झगड़ा ना करना। जो देते हैं उसे खुशी से ले लेना। हालेलुया। मैं जब सेवा में आया, सूटकेस पकड़ के आया, मैंने बोला मेरा माँ, मेरे पिताजी, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो कुछ प्रॉपर्टी है मेरे छोटा भाई को दे दो। बाय बाय, मैं अभी सेवा करने जा रहा हूँ प्रभु का। हालेलुया। सेवा में उतर गया प्रभु के साथ। भाई, छोटा भाई मरने के बाद में समस्त प्रॉपर्टी मेरे माँ ने मेरे नाम पे कर दी। सारे सोना चांदी, घर, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, सब कुछ मेरे नाम पे। वो सब बेच के जगह लेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने माता पिता से कभी झगड़ा ना करना। जो कुछ देते हैं आनंद के साथ उनके साथ रहना। जो कुछ देते हैं आनंद के साथ उनके साथ रहना। माँ बाप का आदर करो, सम्मान करो। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बच्चे जवाने परमेश्वर में अपने माता पिता का आदर कर, सम्मान कर। क्या जाने कब क्या होगा, कोई नहीं जानता। माँ बाप गए, ट्रेन पकड़कर लौट कर नहीं आए। कई लोगों के माँ लौट कर नहीं आए, कई लोगों के पिताजी लौट कर नहीं आए। हॉस्पिटल में गए, वापस लौट कर नहीं आए। कई लोग मर गए। परमेश्वर के नाम के माध्यम के तेरे पास जो भी रत्न है, अगर तेरे पास 6 रत्न हैं, 6 में से 1 को खोया, तेरे पास 5 है। यदि 5 में से और 1 रत्न खो लिया तो तेरे पास 4 है। हालेलुया। तेरे पास 4 में से और 1 खो लिया तो 3 तो तेरे पास है। जितने भी है तो जितना 6 रत्न है, उन 6 रत्नों में से 6 तेरे पास है तो धन्य है। अगर 2 है तो धन्य है, 4 है तो धन्य है। तो तेरे पास 6 रत्न है तो परम धन्य है। इसलिए अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ कि जो अपने पिता का आदर करता है वो सफलता का सीढ़ियां चढ़ेगा। जो अपने माँ का सम्मान करेगा, आदर करेगा, वो धन को जमा करेगा, बैंक बैलेंस करेगा, बड़े बड़े अच्छे घरों को खरीदेगा, बड़े बड़े स्थानों में आएगा। धन इकट्ठा होना है तो अपने माँ का आदर करो। अगर सफलता चाहते हो तो अपने पिता का आदर और सम्मान करो। हालेलुया। अपने माँ बाप के पास रहा हुआ माँ बाप के लिए अपने जीवन में ईर्ष्या, क्रोध निकालो, प्रेम रखो। हालेलुया। एक व्यक्ति जीवन में
अपने माँ और पिताजी से बहुत गुस्सा आता था। वो व्यक्ति बिजनेस चालू किया, बिजनेस में लॉस 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 लॉस, उसको मालूम नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्यों असफलता। कोई भी दोस्त लोग आके पिताजी के बारे में बोलेगा ना, उसको ऐसा गुस्सा आता था, किसके भी बारे में बोला, मेरे बाप के बारे में, मेरे माँ के बारे में मत बोल, वो बहुत बुरे लोग हैं मेरे लिए, वो के अर्थ में बोलता था। उसके जीवन में सफलता नहीं आ रहा था, सफलता नहीं आ रहा था, बोल के जाकर मर जाऊंगा, ठीक है जिंदगी क्या, बोल के जाकर मरने के समयों में किसी ने यीशु के बारे में बताया, वो चर्च में आए। हालेलुया। चर्च में आके 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, आशीष आ गया, ओ सब कुछ, सभी में आनंद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बिजनेस में सफलता नहीं आ रहा। तो 6वां महीने में उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर जिस काम के लिए मैं आया, मेरा बिजनेस क्यों लॉस हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्यों असफलता आ रहा है, मुझे बता, नहीं तो मैं चर्च छोड़ दूंगा, प्रार्थना छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। एक घर में प्रार्थना था, वो घर में प्रार्थना में आया वो लोग, वो लड़का, और वो जगह में पास्टर जो है इस वचन को लेकर बातें किया, तू अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। जो अपने पिता का आदर करता है वो सफलता पाएगा, जो अपनी माँ का आदर करता है वो धन को जमा करेगा, उसके हाथों में कौन से भी रेखा किधर भी जाने दो, वो धन जमा करेगा। किसी ने कहा कि रेखा देखो, रेखा मैंने तुझे देखा, ओ तुम्हारा रेखा इधर गए, ओ पंचनामा ऐसा करते इधर गए, इसके लिए पैसे टिकते नहीं, इधर क्या टिकेगा, तेरे जिंदगी में तेरे माँ बाप को सम्मान ही नहीं दे तो क्या टिकेगा। ज्योतिषों के पास जाओ, भविष्य लोगों के पास जाओ, कुछ भी जाओ, हाथ दिखाओ या पैर देखो, कुछ भी नहीं। कुंडली किधर है, रेखा में नहीं है, किधर है, अपने माता पिता के पास। इसके लिए मुस्लिम लोग कहते हैं कि जन्नत किधर है, अरे बोलिए ना, मालूम नहीं है तो बोलता हूं, जन्नत, खुदा का जन्नत किधर है, माँ के कदमों में। मतलब सफलता कहां पर है, धन इकट्ठा करना कहां पर है, माँ के कदमों में वो के कह दिया। इसके देखो कितना सम्मान करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की जब उसने ये वचन सुना, अपने माता पिता का आदर कर, पिता का आदर करेगा सफल पाएगा, और माँ का आदर करेगा तो तुझे धन इकट्ठा करने के लिए मिलेगा, धन इकट्ठा करेगा। तब वो गया, वो लड़का अपनी माँ से, अपने पिता से माफी मांगा और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर का आदर सम्मान देना चाहिए, तब परमेश्वर सफलता देगा। हालेलुया। 3 बातों को बोला। नंबर 1 बोलिए, इडली सांभर। नंबर 1 बोलिए, तू अपनी माता पिता को श्राप ना देना। जोर से कहेंगे, तू अपनी माता पिता को, तू अपनी माता पिता को, थोड़ा बाजू में थोड़ा घूमे, ऐसे बोलो, तुम बाजू लोग बोलो, तू अपनी माता पिता को, तू अपनी माता पिता को, तू अपनी माता पिता को श्राप ना देना, तू अपने माता पिता को श्राप ना देना। ऐसा किया ना, अभी ऐसा करो, ऐसा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, उससे किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, अपने माता पिता का आदर कर, उसे श्राप ना देना। नंबर 2 क्या करना है, बड़ा सांबर, हाँ
तू अपने माता पिता को मारना नहीं। हालेलुया। जोर से कहेंगे, तू अपने माता पिता को मार पीटना नहीं। तू अपने माता पिता को मारना नहीं। अपने सास ससुर को, आवाज क्यों कम हो गया है? तू अपने सास ससुर को मार पीट ना करना। हालेलुया। नंबर 3 बोलिए, तू अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई लोगों की आंखों में, अरे वो लड़का कितना अच्छा हीरो लग रहा है, मेरी बहना तेरे को अच्छा हीरो लग रहा है, वो जुल्फे उड़ा रहा है, डंगा डंगा डंगा। हालेलुया। माँ कह रही है वो लड़का अच्छा नहीं है, तेरे क्या मालूम है, ऐसा भाई घुमा देना, वो बाल पूरा ऐसा, क्या हीरो है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि वो कितना अच्छा लड़का है, उससे मैं शादी करेगा। देखो तो लड़का कौन है, माँ बेवड़ा। हालेलुया। परी का दिन किसके ऊपर आया, परी का दिन किसके ऊपर आया, गांजा चरसी पीने वाले के ऊपर आया। परी का दिन किसके ऊपर आया, वो नशा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आया। कई माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पैर पड़ते हैं, मेरे बेटा उससे मत शादी कर, मेरे बेटी उससे मत शादी कर। लोग जिद्दू पकड़ के बैठते हैं, माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं करते। पहले जमाने में शादी होता था कैसे, लड़का देखा ही नहीं, लड़की देखा ही नहीं है, कौन है वो लड़की। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी। ओ क्वेश्चन में कहता कि हालेलुया, उन दिनों में फिक्स हो जाता था और आ जाता था, ये काली है या गोरी है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या टिंगनी है या लंबू है, कुछ मालूम नहीं। हालेलुया। दूल्हा आ गया, दूल्हे नारी, वो पहले घूंघट उठा, पहले ऐसे बंद करके आ गए, शक्ल भी दिखा रहे, चलो हो गया, शादी हो गई। रात घूंघट हटा है तो ये परी है क्या? याकूब ने उस राहेल सोच के उसने घूंघट उठाए तो क्या देखा, लिया को देखा जिसकी एक आंख बराबर नहीं था। हालेलुया। फिर बोला मेरा पत्नी है, वो सम्मान की। हालेलुया। वो पहले के जमाने लोग शक्ल सूरत देखे नहीं, और परमेश्वर के नाम के माते कि अपने बुद्धि के साथ अपने बच्चों को शादी की है, वो अभी तक चलते आ रहे। अभी लव मैरिज, प्रेम करेंगे फिर शादी करेंगे, प्रेम करके आम का पूरा गुटली चूस लिया, फिर शादी के बाद में क्या चूसना, समझ गया? आम का गुटली जो आम है, वो परमेश्वर नाम के शादी के टाइम में उसको मालूम पड़ गया ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसे झगड़ालू है, मारपीट करने वाली, गुस्सा करती है, वो सब जान गया। शादी के बाद में क्या जाने, कुछ चाहिए नहीं जानने के लिए, समझ रहे क्या? सब कुछ शादी के बाद में जानना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की अपने माता पिता का आदर करो, वो तुम्हारे भविष्य को बनाएंगे। अच्छा ही लड़का को देखेगा, अच्छा ही लड़की को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की माता की अधीन में रहो। सामने कोई दिखाई दिया चर्सी, सामने कोई दिखाई दिया वो पाप करने वाला व्यक्ति, वो सामने दिखाई दिया गुंडा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ तुम जा रहे हो। माँ बाप के मन को दुख पहुंचाने वाले बच्चे लोग। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की कई लोग जो लोग लव मैरिज किए, उनका शादी, उनका विवाह, उनका कभी ज्यादा टिक नहीं पाया। 3 महीने में रिजेक्ट, 6 महीने में रिजेक्ट, 3 साल में 6 महीने में तलाक। हालेलुया। इसलिए धरती में जीवन जीने समय में अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की पास्टर के अधीन हो जा, माँ बाप के अधीन हो जा। परमेश्वर के नाम के माते की एक अच्छा लड़की चाहिए, एक अच्छा लड़का चाहिए, वो के प्रार्थना कर, शादी के लिए अच्छा प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे लिए अच्छा लड़का प्रबंध करे। माँ बाप कह रहे बेटा शादी कर ले, वो एक नंबर काला 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 कोयला है वो है बेटा, वो काला काला है वो, लेकिन उनके पास काला धन छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरा बड़ा भाई का बेटी मेरे पास आके आई, डैडी डैडी। बोला बेटा क्या होगा बोल। तेरा भाई कुछ समझा ना जरा। वो लड़कों को जिसको देखा है ना, माँ काला काला है, काला काला, इतना काला है, मैं इतना गोरी हूँ, वो काला काला है। मैं बोला तेरे माँ बाप ने सोच समझ कर शादी लगाया, डर मत, अच्छा है वो लड़का, लेकिन काला है, उसके जीवन में गवर्नमेंट का जॉब है, तो मरने दम तक अच्छा रहेगा तुम। चाचा क्या करूँ, कर लूँ क्या? कर ले बेटा, कुछ टेंशन नहीं। हालेलुया। उमा कर ले बेटा, ऐसा बोले तो उसने मेरी बात सुन के कर दी। आज गवर्नमेंट जॉब का सब कुछ सुविधाएं अनुभव करते हुए 2 बच्चे हो गए अभी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की माँ बाप क्या देखते हैं? आगे का जिंदगी देखते हैं, धन संपत्ति है क्या, घर जायदाद है क्या, ये बच्चों क्या गोरा ही क्या, बाल घुंघरू घुंघरू है क्या। एक लड़का बोला पास्टर मेरे को लड़की देखे तो लंबी बाल है, ये घुटना तक आना चाहिए, कोतंबर जैसा हिलने का नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा बाल है। अरे ये क्या है, ये क्या है? हाँ, मशीन है कि बनाने का। लंबा बाल चाहिए, सुकोरी चाहिए, 12वीं पढ़ा हुआ चाहिए, और कान पे जाने वाली चाहिए। मैं बोला ऐसा प्रोडक्ट नहीं है बाबा हमारे पास, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो किधर भी दूसरी जगह ढूंढ ही लेना बाबा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते ये सब सुविधा देखते हैं, मोटी हो या पतली हो, काला हो या गोरा हो, परमेश्वर के नाम के माते की माँ बाप का पसंद के द्वारा आपको करना है, जिससे प्रभु का समय में आपका भविष्य बढ़ेगा। कई लोग किसके भी साथ भाग जाते हैं, अच्छा नहीं है, आपके माँ बाप का मन को दुख दे रहे। बाइबल का वचन में कहता कि इसहाक का बेटा एसाव वो अनेक जगहों में जाकर अन्य जातियों की लड़कियों से विवाह कर वो अपने घर में आकर कहने लगा मैंने इससे शादी किया। वचन में कहता कि कनानियों, इथियों और मोआबियों, मिस्री की लड़कियों से तुम विवाह ना करना बोके बाइबल में साफ लिखा है। लेकिन एसाव ने अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हुए उसने क्या किया, उसने पराये लड़की लोगों के साथ शादी किया। पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति लिखा हुआ 26वां अध्याय 34-35 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि उत्पत्ति लिखा 26वां अध्याय। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदी और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। इसके कारण इसहाक का और रिबका का मन क्या हो गया? खेद हो गया, मन दुख गया। छी, ये लड़का हमारे बात नहीं सुना ना, पराये लड़के लोगों को लेकर शादी किया ना, बोके मन दुख गया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में
अपने माता पिता के अधीन होकर मसीह लड़का लोगों से, मसीह लड़कियों से शादी करो, आपका जीवन तो सवारो। हालेलुया। किधर तो मिल गया, वो रोड में मिल गया, ट्रेन में मिल गया, दोस्ती किया, गली में मिल गया, स्कूल में मिल गया, कॉलेज में मिल गया, ऑफिस में मिल गया। ऐसे लोगों के साथ शादी मत करो। परमेश्वर के नाम के माता की शादी उससे करो जिसके जीवन में परमेश्वर का भय भक्ति है। शादी उससे करो जिसका मन परमेश्वर से प्रेम करता है। शादी उससे करो जो आपके माँ बाप को भी पसंद आए। हाँ, ये लड़की अच्छा है, इससे शादी करो। हाँ, ये लड़का अच्छा है, इससे शादी करो। माँ बाप उसके आजू बाजू में क्या है, कैसा है, सब कुछ देखकर शादी करते हैं। लड़की चलेगा तो ही माँ बाप पहचान जाते हैं कि ये लड़की संसार करेगी या भाग जाएगी। हालेलुया। कदमों से ही मालूम पड़ता है। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माता पिता का दृष्टि वो आगे के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए उनके साथ विवाह करो जिससे परमेश्वर की महिमा, आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। नंबर 1, अपने माता पिता को, जोर से कहेंगे, अपने माता पिता को श्राप ना देना। नंबर 2, अपने माता पिता को मार पीट ना करना, अपने माता पिता को मारना नहीं। नंबर 3, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। ये 3 बात 3 डोरी के समान है, 3 बात 3 रत्नों के समान है। उसे ले और अपने जीवन में आगे बढ़ना। कभी माँ बाप की गलती मत निकालना। तू प्यार मोहब्बत से शादी किया, मैं भी प्यार मोहब्बत से शादी करूंगी। ए चाची, तूने भी प्यार मोहब्बत से शादी किया, मैं भी शादी प्यार मोहब्बत से करूंगी। ए अक्का, ए मामा, तुम लोग ने बाप की शादी किया, मैं भी बाप की शादी करेगा। माँ बाप की गलतियों का, बड़ा लोगों का गलती वो उन्होंने किया, वो भोग रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की उनकी गलतियों को कभी ना निकालना। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। बाइबल में वचन में कहता है कि नोवा उन जल प्रलय के बाद में जब जहाज के बाहर आया, वचन में कहते कि अंगूर का बगीचा लगाया और अंगूर का बगीचे में अंगूर आया और अंगूर सड़ा के उसको दारू बनाया। वो पी के दाक मधु पीकर सो गया। कैसे सो गया? नग्नत्व में सो गया। उसको 3 बेटे लोग था। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहते कानान वो आया, अपने बाप को देखा नंगा। अरे बुढ़े को अक्ल ही नहीं है, देख साले नंगा सा है बोल के वो देख के जाके अपने दोनों भाई लोगों को बोला, ए भाई, अपना बाप है ना बुढ़ा, वो पी के सोए। हालेलुया। वचन में कहता कि हालेलुया, एम और सेत जो है, वचन में कहता कि एक कपड़े ली। हालेलुया। दरवाजा खुला ही था, तो एक भाई इस तरफ पकड़ा, एक भाई इस तरफ पकड़ा। हालेलुया। और नहीं देखते हुए पिताजी जो नग्नत्व में सोया था, ऐसा ढक के वो लोग चले गए। हालेलुया। गलतियों को नहीं देखा। इसके लिए वचन में कहता कि जब नोवा को मालूम पड़ा, मेरे नग्नत्व को देख के कानान मेरे बेटा, उसने दोनों बच्चे लोगों को बताया, मेरा अपमान किया बोल के उसने अपने जबान से, अपने मुंह से उस बच्चे को श्राप दे दिया। किसको? कानान को। क्या बोल के श्राप दिया? तू तेरे भाइयों का दास बन जाए, तेरे जीवन में समस्या आए, प्रॉब्लम्स आए बोल के उसने घोषणा किया, श्राप की। माँ बाप श्राप नहीं देते हैं,
लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके अंदर आकर वो श्राप की घोषणा कर देते हैं। हालेलुया। जब एक पिता पहाड़ चढ़ने के समय में बच्चे चिल्ला रहे, ए टकले चकले, ओ चल चल बोलने लगा, तब वो आत्मिक पिता परमेश्वर के चरण एलिया ऐसा देखकर परमेश्वर की ओर से क्रोध, परमेश्वर श्राप आ जाए ऐसे बोल के बालू और शेर लोग जैसा आकर उन बच्चे लोगों को 42 बच्चे लोगों को फाड़ दी। हालेलुया। कभी भी अपने माँ बाप का गलती कभी ना ढूंढना है तो उसको ढक देना। किसके सामने भी, सगे संबंधियों के सामने, ओ चाचा चाची के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपने माँ बाप का अपमान ना करना, अपने माँ बाप का इज्जत का धज्जियां ना उड़ाना, अपने माँ बाप का गलतियों को उठा कर दिखाना नहीं, अपने माँ बाप की गलतियों को उठा कर कभी ना दिखाना। अपने माँ बाप की गलतियों को ढक दे, अपने माँ बाप की गलतियों को ढक कर वो कैसे भी है उनका हर समय में आदर और सम्मान कर। तेरे पिता तेरे माँ कैसे भी है उनका आदर और सम्मान कर। उन्हें कभी श्राप ना देना, उन्हें कभी मार पीटना नहीं, उनके साथ हर समय में अच्छा व्यवहार करना, उनका आज्ञा पालन करना। तब तेरे जीवन में दीर्घायु का जीवन जीगा और तू बहुत साल जीवन जीकर तेरा जीवन में भलाई होगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जितने भी लोग अपने माँ बाप का आदर करते हैं उठकर खड़ा हो जाएंगे। मन फिराओ और अपने माता पिता का